नेता प्रतिपक्ष को अपराध पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। अधिकार का मतलब ये कि इस बिहार के आपराधिक संस्कृति का, संस्कार का राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ही जो है फादर ऑफ क्राइम की उपाधि हमने उनको दिया है। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ओर से रणनीति बना रही है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकें हो रही है। आज फिर एक बार जो है मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें तमाम मंत्री शामिल थे। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने विशेष जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ। नहीं, आज मंत्री परिषद के सभी भारतीय जनता पार्टी कोटा से जो मंत्री परिषद में सदस्य हैं, हमारे सभी माननीय मंत्री और हमारे प्रदेश के जो नवनियुक्त महामंत्री थे, उनके साथ बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रभारी श्री विनोद तावरे जी, सह प्रभारी श्री दीपक प्रकाश जी और दोनों डिप्टी सीएम भी उसमें मौजूद रहे। अभी पूरे बिहार के अंदर जो हमारे प्रभारी मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और उनका रिपोर्ट कि उनके प्रभार के जिला के क्षेत्र में किस तरह से सरकार और संगठन का काम चल रहा है, और इस पर सभी लोगों ने अपना अपना रिपोर्ट पेश किया कि जिस जिले के प्रभारी मंत्री हैं उस जिले में उनका किस तरह का संगठन और सरकार का काम चल रहा है, उस पर रिपोर्टिंग दिया गया। हम लोगों ने कुछ पैमाना बनाया था कि आप जब जिला में जाएंगे तो सरकारी बैठक के साथ साथ और क्या क्या काम करेंगे, उसका हम लोगों ने एक पैमाना बनाया है, जिससे कि संगठन को भी प्रभारी मंत्री धारदार बना सकें, और उन पैमानों की भी चर्चा की गई है। देखिए, दो आपने सवाल किया है। एक सवाल तो जो पीएमसीएच की घटना को लेकर आपने किया है। बिहार सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना मेडिकल कॉलेज के प्रभार के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे और एसकेएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट थे, दोनों को निलंबित किया है। और साथ ही डीजीपी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 20 दिन के अंदर हम ट्रायल चला करके और सजा दिलाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी का शासन कानून के राज में किसी भी अपराधी को किसी भी परिस्थिति में उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। घटना मैंने पहले भी कहा कि बहुत दुखद है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। उस परिवार के साथ संवेदना है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, इस बात की भी चिंता बिहार की सरकार कर रही है। जो सरकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में जो सरकारी मदद मिलना चाहिए, उनको वो मदद तुरंत पहुंचा दिया गया है। उन्होंने आपराधिक घटनाओं को लेकर के आंकड़ा पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने 65,000 से अधिक बिहार में हत्याएं हुई है, 1 लाख से अधिक किडनैपिंग हुआ है, 25,000 से अधिक बलात्कार हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को अपराध पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। अधिकार का मतलब ये कि इस बिहार के आपराधिक संस्कृति का, संस्कार का राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ही जो है फादर ऑफ क्राइम की उपाधि हमने उनको दिया है। आपने जो संस्कार फैला कर रखा है, आज वही राक्षसी रूप लेकर के बिहार के अंदर अपराध को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए विपक्ष के नेता को मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप अपने लोगों को रोकिए। और मैंने पहले भी कहा है कि ये जांच का विषय है कि अपराध जो हो रहे हैं उसमें कौन लोग हैं। बिहार सरकार इसका भी जांच कराएगी।
और उनको भी अपने पार्टी के स्तर पर जांच करवाना चाहिए कि इस अपराध के पीछे किस तरह की संस्कृति और सभ्यता को राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के अंदर पैदा किया था। ये कोई आज नया बात वो नहीं बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जो है इस तरह का आरोप, झूठा आरोप बहुत दिनों से लगा रहे हैं, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष को चुनौती देता हूं कि जिस टैक्स और भ्रष्टाचार की बात वो ट्रांसफर पोस्टिंग में कर रहे हैं, अगर एक भी केस वो साबित कर दें तब हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप झूठा आरोप लगाएंगे, छल प्रपंच का आरोप लगाएंगे कि भ्रष्टाचार ऊपर लेवल में चल रहा है, तो उसका आपको साक्ष्य देना होगा। किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री निवास या मुख्यमंत्री महोदय भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं और इस बात को किसी भी परिस्थिति में जो है स्वीकार नहीं किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि आए दिन रोज जब भी भ्रष्टाचार का कोई शिकायत आता है तो या तो वो जेल के सलाखे के अंदर जाता है या उन पर कार्रवाई होती है। आप ही का अखबार और चैनल भी इस बात को निकालता है।